And the बॉयकॉट कर revenues दिया तो associated with the इंडिया तो फिर Pakistan-India matches, वर्ल्ड कप बिल्कुल नहीं हो जाएगा। जाहिर है it is also all directly related and directly proportional to the revenues. और revenues कहाँ से आते हैं? सबसे ज़्यादा पाकिस्तान इंडिया के टकराव से आते हैं, उनके मैचेस से आते हैं। So सुहेल भाई, आप Yeah, but then बताइए। sorry, लेकिन all the more reasons to take that leverage, ताकि कोई Absolutely. डेंट तो पड़े ना, तो Absolutely. कोई So बात सुहेल, तो हम हो। क्या कर रहे हैं फिर? जी अब्दुल्ला, जी क्या कर रहे हैं? हमारा क्या फैसला होगा? हम 2-3 दिन रोज से आप ही लोगों से सुन रहे हैं कि हम उसूली मौक़िफ़ पे डटे रहेंगे, अगर बांग्लादेश के साथ ज्यादती होगी तो हम उनके साथ खड़े होंगे। Are we also kind of boycotting एंड or ऑल्सो heading कीपिंग towards इन that? माइंड प्रिंसिपल स्टांस एक चीज है, लेकिन हमारा फाइनेंशियल नुकसान भी होगा इसमें। जी बिल्कुल, नुकसान तो अपनी जगह और उसके अलावा फैसला करना खासा मुश्किल है। जैसे माजिद भाई ने भी कहा कि ये इतना आसान नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के लिए फैसला करना, और पाकिस्तान डेफिनेटली अभी भी अपने उसी मौक़िफ़ पर कायम है। हमारी सोर्सेज के साथ भी बात हुई, वो भी कहते हैं कि हमारे स्टांस में अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई है। अब क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि आईसीसी ने बाज़ाब्ता तौर पर ये अनाउंसमेंट करना है कि बांग्लादेश की जगह के ऊपर कौन सी टीम आती है, तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान या हुकूमत की जानब से मशावरत के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उसके बाद फैसला सामने आएगा। अभी क्योंकि बातचीत फाइनलाइज नहीं हुई है, डेफिनेटली बांग्लादेश ने अपना मौक़िफ़ दे दिया, 2 रोज़ पहले आईसीसी ने अपना बता दिया। अब मरहला आता है कि बांग्लादेश की जगह पर कोई दूसरी टीम शामिल कब की जाती है, उसके बाद रिएक्शन का जो है वो पाकिस्तान अपना कार्ड खेलेगा या पाकिस्तान जो है वो बताएगा। अभी तो वेट एंड सी वाली जो पॉलिसी है वो चल रही है, लेकिन ये ज़हन में रखना होगा कि इंतहाई मुश्किल फ़ैसला है, बहुत चैलेंजेस हैं इस फैसले के ऊपर, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान का वेन्यू जो है वो तब्दील किया जा चुका हुआ है। सिक्योरिटी कंसर्न की बुनियाद पर पाकिस्तान इंडिया में नहीं खेल रहा, पाकिस्तान श्रीलंका में खेल रहा है। लेकिन दिलचस्प बात ये होगी, अहम बात ये होगी कि पाकिस्तान कौन से मौक़िफ़ को सामने लेकर आता है, क्योंकि इस मौक़िफ़ को पॉलिटिकल भी कहा जा सकता है, जो कि जिससे पाकिस्तान के थोड़ा सा बैकलैश भी आ सकता है। लेकिन डेफिनेटली चेयरमैन मोहसिन नकवी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से सोच रहा है तो उनके जहन में भी कोई ना कोई ऐसा प्लान ज़रूर होगा मौक़िफ़ पेश करने के लिए। दैट्स राइट। भट्टी साहब ये बताएं कि अब ऑब्वियसली क्रिकेट इज़ लव्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, कितने नए नए मुल्क जो हैं वो भी अब इसकी लपेट में आ रहे हैं, दे आर पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट एज वेल। क्रिकेट कमेंटेटर्स हैं, राइटर्स हैं, क्या कहा जा रहा है इस हवाले से? मतलब इंडिया में ये टूर्नामेंट है, उसी खित्ते के 2 और मुल्क जो हैं उसमें तीनों का एक तनाज़ा चल रहा है। बांग्लादेश ने एक बड़ा असूली स्टांस लिया हुआ है, पाकिस्तान इज ऑन द फेंस हेयर। बात करने को तो बहुत कुछ है, तो क्या आर क्रिकेट राइटर्स राइटिंग एनीथिंग अबाउट इट? कोई ओपिनियन दे रहे हैं? कोई एक होता है ना कि एक आपको सेंस पता चल जाती है, एटलीस्ट अगर इंडिया की साइड से देखें आईसीसी को, कि क्या बाकी नेशंस जो हैं क्रिकेटिंग नेशंस वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, हवा का क्या रुख है? क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? देखिए, भारत के मामले में पाकिस्तान के में भी आप देखें कि बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो वर्ल्ड क्रिकेट में हमें कमेंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस मामले पर हम किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर की तरफ से एक लफ्ज भी अभी तक हमने नहीं सुना कि वो इस पे बात करें। उसकी वजह ये है कि अगर वो कुछ बोल जाएं तो फिर आपको पता है कि मुख्तलिफ जो फॉरेन लीग्स हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा कि वहाँ भारतीय ओनर्स हैं, उनको पता है कि हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान का कोई फॉर्मर क्रिकेटर इस बारे में, जो बड़े क्रिकेटर की मैं बात कर रहा हूँ, वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारे यहाँ राशिद लतीफ साहब बोल रहे हैं, सिकंदर बख्श साहब बोल रहे हैं, लेकिन जो बड़े नाम है जिस तरह रमीज राजा है, वसीम अकरम है, वकार यूनुस, इनकी तरफ से हमने एक लफ्ज भी नहीं सुना इस बारे में। लेकिन भारत जिस तरह अपनी ताकत के घमंड में आगे बढ़ रहा है, 2023 के वर्ल्ड कप में अब्दुल्ला तकरीबन 60 पाकिस्तानी सहाफियों ने भारतीय वीजों के लिए अप्लाई किया था। मैं उन 7 खुशकिस्मत लोगों में शामिल था जिनको भारत का वीजा दिया गया, लेकिन पाकिस्तान की टीम जब टूर्नामेंट से बाहर हुई तो हमें कहा गया कि आप भारत छोड़ दें। तो भारत जो है वो पाकिस्तानी कमेंटेटर्स, आपको याद होगा जैनब अब्बास का बड़ा फेमस वाकया हुआ, उनको अचानक कमेंट्री पैनल से हटाया गया, फिर जैनब अब्बास ने फ्लाइट पकड़ी और वो भारत से निकली। तो पाकिस्तानियों के लिए तो अभी भी मुश्किल है। इवन आईसीसी में जो पाकिस्तानी हैं उनको भी भारतीय वीजे इशू नहीं होते। ये 2023 के वर्ल्ड कप में भी ऐसा हुआ। तो भारत जो है, लेकिन दुनिया जो वर्ल्ड क्रिकेट है, जिस तरह सोहेल इमरान कह रहे हैं, वो भारत के साथ इसलिए खड़ी हुई है
कि भारत का जो पैसा है वो उनको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन शायद पाकिस्तान के लिए अब पैसा माने नहीं रखता। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो अब भारत की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है, और बांग्लादेश के मौक़िफ़ में भी पाकिस्तान ही भारत के साथ खड़ा हुआ है। इवन श्रीलंका, अफगानिस्तान वो भी तो अभी भारत की हमारी जो तरफ इस टीम वक्त है। अनाउंसमेंट वगैरह है वो भी फिर अभी हम ना एक्सपेक्ट करें भट्टी साहब? मेरा ख्याल में अभी फिलहाल देखिए, एक तो प्रेशर की वजह से कल आईसीसी ने अनाउंस करना था बांग्लादेश का फ्यूचर, तो अभी 24 घंटे के लिए तो मजीद डिले हो गया, अनाउंस नहीं हो सका। लेकिन मेरा ख्याल में अभी मुश्किल है, जब तक ये मामला बांग्लादेश वाला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता। ज़ाहिर है पाकिस्तान की टीम अनाउंस नहीं होगी, फिर ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान आना है इस महीने के आखिर में, उसके लिए भी 3 T20 के लिए भी टीम अनाउंस होनी है, वो भी फिलहाल डिले नजर आ रही है। लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट जो है वो भारत अपनी टर्म पर डिक्टेट कर रहा है। मेरे ख्याल में इससे क्रिकेट को बहुत ज्यादा नुकसान हो। उनको डेफिनेटली नहीं लगता होगा, वरना तो वो भी कुछ लचक दिखा देते और कोई कॉम्प्रोमाइज में आ जाते, लेकिन डेफिनेटली वो दे थिंक दे आर बिगर देन दिस, तो लिहाजा वो वेट करें। वैसे अब तो वीकेंड आ गया, तो अब फैसला शायद हो ही जाए। भाई वैसे कितना सीरियसली आज आखिरी वर्किंग डे है मेरे ख्याल में, जी। आज कुछ ना कुछ होगा शाम। आज सोहेल फैसला भाई हो जाएगा। कितना सीरियसली गौर हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का इस टूर्नामेंट से बैकआउट होना, ये इसके बड़े सीरियस इंप्लीकेशन चले, फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस हम पे भी होंगे, लेकिन ओवरऑल टूर्नामेंट पे भी होंगे, ब्रॉडकास्टर्स का भी नुकसान है, स्पॉन्सर्स का इंटरेस्ट भी लूज हो जाता है। आई डोंट थिंक सो दैट आईसीसी एंड बीसीसीआई अगर डिटाई में हो तो और बात है, बट दे आल्सो कैन नॉट अफोर्ड पाकिस्तान मतलब इतनी प्रैग्मेटिक फैसला नहीं होगा अगर उन्होंने ऐसा कर लिया। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, इंडियन मीडिया ने वो कोट किया हुआ है कि उसमें अगर बांग्लादेश ये नहीं जाता वहाँ पर खेलने के लिए वर्ल्ड कप में, तो उसके ऊपर जिस तरह के उसके नुकसानात माली तौर पर होंगे, तो एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक ये बताया गया कि उनके जो नुकसानात हैं वो 320 करोड़ टका से ज़ायद के नुकसान का जो उनके बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान का रेवेन्यू जो है, जो रेवेन्यू शेयरिंग है आईसीसी में, वो पाकिस्तान की बांग्लादेश से कहीं ज़्यादा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का कितना बड़ा माली नुकसान होगा। जहाँ तक आपने ये पूछा कि कितना सीरियस है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान या हुकूमत कह लें या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह लें, ये 100% कमिटेड हैं कोई ना कोई एक इंतहाई फ़ैसला लेने के लिए। यही वजह है कि पिछले 4-5 रोज़ से पहले ये तैयारियां रोकने वाली खबरें सामने आई, फिर उससे पहले रिव्यू करने की आई, फिर उसके बाद ख़त लिखा जाता है, बोर्ड मीटिंग होती है और उसमें पाकिस्तान बांग्लादेश का साथ देता है। तो ये कोई आसान मरहले नहीं थे जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने उसके ऊपर कायम रहे, और आइंदा भी अगर आईसीसी की जानिब से आज नहीं तो कल फैसला आ जाता है कि वो बांग्लादेश की जगह पर दूसरी टीम बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंस कर देते हैं, तो उसके बाद डेफिनेटली पाकिस्तान इस हवाले से ज़रूर उसका मौक़िफ़ भी सामने आएगा और उसका जो उसके पास कार्ड्स हैं वो भी खेलेगा पाकिस्तान। लेकिन ये एक आसान मरहला नहीं होगा। आसान मरहला सर्टनली नहीं Definitely. होगा। आखिरी बात मैं आपको बताऊं कि इसका जो फाइनल सोल्यूशन है, अगर ये मामला बहुत ज्यादा बिगड़ गया तो फिर ये खेलों की आलमी सालिसी अदालत जो है, ये मामला वहां पर जाएगा। शुक्रिया आपका अच्छा, भट्टी साहब, okay. शुक्रिया आपका सोहेल इमरान। थैंक यू सो मच। अच्छा, जो लोग हमें देख रहे हैं ना, एंड ऑब्वियसली द होल कंट्री इज इन्वेस्टेड इनटू क्रिकेट, डू राइट टू अस, और एक जरा एक इनफॉर्मल पोल और ओपिनियन हो जाए आप लोगों का कि वुड यू, ऑफ कोर्स वी ऑल वांट पाकिस्तान टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट, व्हाई नॉट, लेकिन बड़ा एक असूली मौक़िफ़ है। वैसे हमने साथ ना ये जब से मौजूदा चेयरमैन है, हमने सरेंडर ना करने का फैसला भी किया है। वो खड़े रहे, ट्रॉफी नहीं लेनी उन्होंने ना ले, ट्रॉफी अभी तक हमारे पास पड़ी हुई है, हम ही से लेंगे जब लेंगे। मतलब जो चीज़ें पहले नहीं होती थी वो होना स्टार्ट हो गई, और अबाउट टाइम टू। लेकिन दिस इज़ अ बिग फैसला, तो हाउ डज द नेशन फील अबाउट इट? डू राइट इन टू अस, अपना कोई ओपिनियन वगैरह हमें दें। इन द मीन टाइम पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस का प्रोमो जो है, जो था मेट, वी आर रेडी। बहुत अच्छा मेट का है आपने, वेरी नाइस एक्सेंट, ये रिलीज हो गया बेसिकली सोशल ये मीडिया। ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट नहीं होता, जो वो भी तो- था, मुझे यही वो तो लगा, समझ मैं में कभी नहीं आता। ऑस्ट्रेलिया नहीं गई, सो आई डोंट नो। ये